Hello everyone, chapter 13, Why do we fall ill? Part 4. Today's topic is infectious disease. इन्फेक्शियस एजेंट की बात करते हैं कि कौन कौन से एजेंट होते हैं जिसकी वजह से डिजीज़ जो होती है फैलती है. वी हैव सीन दैट द एंटायर डाइवर्सिटी सी इन द लिविंग वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू ए फ्यू ग्रुप. अगर देखा जाए तो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स वगैरह, ये ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है, इनके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं हमें नज़र आती है. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या क्या कॉमन कैरेक्टर है उसी के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है. ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉजेज डिजीज आर फाउंड इन ए वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन. जो ऑर्गेनिज्म पाए गए हैं उसके जिनके द्वारा डिजीज़ फैलती है उन्हीं को ही मतलब उनकी वाइड रेंज के बेस के ऊपर उन कितना मतलब फैला सकते हैं उसके बेस पे उनकी कैटेगरी जो है क्लासिफिकेशन की गई है. सम ऑफ देम आर वायरस आर द बैक्टीरिया, सम ऑफ फंगी, सम ऑफ सिंगल कॉल्ड एनिमल, प्रोटोजोआ. इनके अंदर अगर हम बात करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म में जिसके अंदर रहते हैं वायरस, बैक्टीरिया, कुछ फंगी होते हैं और कुछ सिंगल सेल कॉल्ड जिन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं वो होते हैं. सम डिजीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. कुछ डिजीज जो होती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्म्स कहते हैं. ठीक है, इसी तरह से आपको कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई है, जैसे पिक्चर्स ऑफ सार्स वायरस की यहाँ पे दी हुई है. इसी तरह से साइको लोकाई है, ट्राइपनोसोमा. ठीक है, इसी तरह से ये लेस्पानिया जो जिसके द्वारा काला जारा बीमारी होती है. और इसी तरह से अडल्ट राउंड वर्म की पिक्चर्स दिए हुए हैं. ये सारे वर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह. ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर और एड्स. अगर हम बात करते हैं कि वायरस के द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ होती है तो वो हो गई हमारी कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स हो गई. ठीक है, उसके बाद में डिजीज लाइक टाइफाइड, फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया के द्वारा और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन कौन सी होगी, टाइफाइड, फीवर, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस और एंथ्रेक्स. ठीक है, मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फंगी. जो हमारी स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन इन्फेक्शन होता है वो फंगस के द्वारा फैलता है, जैसे दांत वगैरह जो हो जाते हैं. प्रोटोजोआ माइक्रोब कॉजेज मैनी फैमिलियर डिजीज सच एज मलेरिया, काला जार. प्रोटोजोआ जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, जो सिंगल सेल होते हैं. ठीक है, ऐसे माइक्रोब जो होते हैं इनके द्वारा जो डिजीज़ होती है वो कौन कौन सी होगी, मलेरिया और कालाजार. ऑल ऑफ अस वी हैव ऑल्सो come across intestinal worm infection as well as disease like elephantiasis caused by different species of worm. इसके अलावा कुछ डिजीज़ जो होती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी वर्म के द्वारा फैलती है, जैसे एलिफेंटियासिस. ठीक है, ये हो गई है. वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक टू दीज कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट. हम मतलब अगर देखा जाए तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये इन्फेक्शियस एजेंट है जो है उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. द आंसर ऑफ दीज कैटेगरी आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग वॉट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़. इसलिए इनको इन इन्फेक्शियस एजेंट को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जिनके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट किस डिजीज़ में यूज़ करना है. मेंबर ऑफ ईच वन ऑफ दिस ग्रुप, ये कौन कौन से हो गए हैं, वायरस, बैक्टीरिया, सो ऑन हैव मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन के बेस पे यूज़ किया गया है. ऑल वायरस है फॉर एग्जाम्पल लाइव इनसाइड होस्ट सेल वेयर बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू. अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो वायरस है वो इनसाइड जो भी होस्ट सेल जो होती है उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई वेरी क्विकली वाइल वर्म मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपेरिजन. अगर हम बात करते हैं वायरस, बैक्टीरिया की और फंगी की, ये तो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं. मल्टीप्लाई होकर 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 मतलब स्पीड से ये वर्क कंप्लीट करते हैं. लेकिन वर्म अगर हम देखते हैं तो वर्म जो होते हैं वो थोड़ा स्लोली प्रोसेस करते हैं और स्लोली ही मल्टीप्लाई करते हैं. यानी 1 से 2 होने में टाइम लगता है और 2 से 3 होने में उन्हें टाइम लगता है. जबकि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जो होते हैं वो फटाफट क्विकली मल्टीप्लाई करते हैं.
टैक्सोनॉमिकल, ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर वन ऑफ द वायरस एंड वाइस वर्सा। अगर देखा जाए टैक्सोनॉमिकल मतलब यहाँ पे अगर बैक्टीरिया के नेम से बात करते हैं तो ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपस में क्लोज रिलेटेड होते हैं, नाम के अकॉर्डिंग के जो भी इनका फंक्शन होता है वो करीब करीब इनका सेम होता है, जबकि वायरस का जो होता है बिल्कुल अपोजिट होता है। दिस मीन दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर विद द वायरस ग्रुप। तो इस बेस पे देखा जाए तो बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वो सेम होती है इनकी, अगर देखा जाए तो ज़्यादातर कंडीशन जो होती है वो सेम होती है, जबकि वायरस में नहीं होती है, बिकॉज ग्रुप आर नॉट शेयर्ड। As a result, drug that block one of these life processes, one member of the group is likely to be effective against many other member of a group। तो देखा जाए तो बैक्टीरिया के अंदर जो भी ड्रग्स दी जाती है, दवाई दी जाती है वो इफेक्टिव होती है, यानी एक बैक्टीरिया के लिए दी गई ड्रग्स जो होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया पे भी इफेक्ट करती है। बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट ए माइक्रोब बिलोंगिंग टू ए डिफरेंट ग्रुप। लेकिन अगर वो ड्रग्स या मेडिसिन जो है वो बैक्टीरिया के लिए दी गई है तो वो वायरस के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, यानी वायरस वाली डिजीज़ के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल, लेट अस टेक एंटीबायोटिक्स दैट कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरिया। मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल मेक ए सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स जो होती है वो कॉमन रूप से क्या करती है, कॉमन रूप से जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई सेल वॉल होती है वो सेल वॉल को क्या करती है, हटा देती है और उसे इम्पैक्ट करती है। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट द बिल्ड द सेल वॉल। जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरिया क्या करता है, किसी भी सेल के बाहर सेल वॉल बनाने का काम करता है। जैसे ये सेल है और ये सेल के जस्ट बाहर सेल वॉल बनाने का काम करता है, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स क्या करती है, इस सेल वॉल को ब्रेक कर देती है और ब्रेक करके अंदर उसे इंजेक्ट करने का काम करती है। तो ये एंटीबायोटिक अगर लेंगे तो ये सेल वॉल क्या करते हैं, बैक्टीरिया को सेल वॉल नहीं बनाने देती है, इसकी जो बिल्ड करने की प्रोसेस जो होती है उसे स्टॉप कर देती है। बैक्टीरिया प्रोसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल, एज रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल। जैसे अनेबल हो जाएंगे यानी सेल वॉल को बनाने में बैक्टीरिया जो होंगे वो नहीं बना पाएंगे, एंड डाई इजीली, और बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, जल्दी डेड हो जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन सेल डू नॉट मेक ए सेल वॉल अनवे। हम जानते हैं कि सेल वॉल जो होती है प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है ना, ह्यूमन के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती है। सो पेनिसिलिन कांट हैव ए सच इफेक्ट ऑन अस। तो देखा जाए तो पेनिसिलिन जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट यूज सच प्रोसेस फॉर मेकिंग सेल वॉल, ठीक है। सिमिलरली मैनी एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट मैनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया रेदर देन द सिंपली वर्क अगेंस्ट वर्क। अगर देखा जाए तो बहुत सारी जो भी एंटीबायोटिक्स जो होती है वो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं उन पर वर्क करते हैं। बट वायरस डू नॉट यूज दिस पाथवे एज ऑल एंड दैट्स द रीज़न वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। इसी वजह से वायरस जो होते हैं, वायरस पे जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं वो वायरस के ऊपर इफेक्ट नहीं करती है। एंटीबायोटिक्स ओनली बैक्टीरिया के लिए यूज़ की जाती है। इफ़ वी हैव ए कॉमन कोल्ड टेकिंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट रिड्यूस। अगर हमें कॉमन कोल्ड हो गई जो वायरस के द्वारा होती है और अगर हमने एंटीबायोटिक्स ली तो उसे वो रिड्यूस नहीं होगी। द सर्विसिटी of the duration of the disease. However, if we also get a bacterial infectious disease while cold, taking antibiotics will help. Even then, antibiotics will work only against the bacterial part of the infection, not the viral infection. इसका मतलब एंटीबायोटिक्स जो होती है वो बैक्टीरिया डिजीज पे वर्क करती है, न कि वायरस से इन्फेक्टेड पे। थैंक यू।